प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर मैथ पर। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे आप लोगों का स्नेह और प्यार जो है डीजे सर चैनल को मिला, वैसे ही प्रेम और स्नेह जो है आप लोग डीजे सर मैथ वाले चैनल से ही बनाए रखिए। और साइंस साइड के विद्यार्थियों के लिए मुख्य रूप से जो है ये चैनल बनाया गया है, जिस पर कि हम लोग जो है साइंस के विद्यार्थियों के लिए जो है डाउट क्लियर करेंगे। इस पर फिजिक्स हो गया, आपका मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया और साथ ही साथ बायोलॉजी हो गया। तो ये मुख्य रूप से आप लोग क्लासेस मिलेंगे इस चैनल पर, और साइंस के भी मिलेंगे। तो इसी श्रेणी में प्रिय विद्यार्थियों हम लोग देखिए यहाँ पर आप लोगों के समक्ष जो है यहाँ पर कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए देखिए जो है विज्ञान का ये महत्वपूर्ण सेशन लाया हूँ 2026 का यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। यदि ज़्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। चलिए करते हैं स्टार्ट इस महत्वपूर्ण सेशन को हम लोग 2026 के बोर्ड एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए। तो इन बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला को छोड़िएगा मत विद्यार्थियों, ज़बरदस्त तरीके से तैयार कर लीजिए। निश्चित तौर पर ये आपको बहुत ही लाभान्वित करने वाले प्रश्न हैं। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हम लोग का पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पर पहला ही हम लोग का प्रश्न बहुत जानदार है और जान ही रहे हैं कि बिना अवतल और उत्तल लेंस के प्रश्न नहीं पूछा जाता है। उत्तल दर्पण से प्रश्न जरूर पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में। तो पहला देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति क्या होगी। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अगर कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण कोई अगर है तो किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब जो होता है आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति क्या होगी। ठीक है ना, ये हम लोग का देखिए प्रश्न है। इसके अथवा में भी देखिए प्रश्न है हम लोग इसमें दो प्रश्न है यहाँ पर सवालों में। दूसरा प्रश्न हम लोग क्या है प्रिय विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पर दूसरा हम लोग का प्रश्न है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा दर्पण के वक्रता केंद्र C और उसके फोकस दूरी F के बीच, दर्पण के ध्रुव P और उसके फोकस दूरी F के बीच। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब भी देखिए यहाँ पर सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर जो है कंडीशन देखिए 5-6 कंडीशन जो बनाए गए हैं कि कौन किस पर इमेज बनेगा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ तीसरा देखिए प्रश्न जो होगा, पहले प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका विकल्प नंबर C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन होगा C। दर्पण के ध्रुव जो यहाँ पर दर्पण के ध्रुव P और उसके फोकस बिंदु F के बीच में जो होगा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना, जब भी अगर अवतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे हमेशा वस्तु को रखना होगा हम लोग को ध्रुव P और उसके फोकस दूरी F के बीच में। ठीक है, तो ये हम लोग का राइट हो जाएगा। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग। फिर यहाँ दर्पण से ही प्रश्न हम लोग का है प्रिय विद्यार्थियों। देखिए दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, ये भी प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा, अथवा किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाली दर्पण कौन सी दर्पण कहलाती है। ठीक है, ये हम लोग का प्रश्न है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर दोनों ये प्रश्न पूछे आप लोगों से तो यहाँ पर देखिए अवतल जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो दूसरे का विकल्प नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए फटाफट हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो आगे बढ़ने से पहले प्रिय विद्यार्थियों, यदि थोड़ा सा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल लग रहा है तो इसे अपने क्लासमेट पर ज़बरदस्त तरीके से शेयर कीजिएगा। डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। चलिए इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 की ओर देखिए। यहाँ पर तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या है। एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन जो है 0.5 है, यह लेंस होगा। 0.1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा, या 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा, या फिर जो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो दिया गया है 0.1 मीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा, या फिर 0.2 मीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो ये प्रश्न था हम लोग का तीसरा, देखिए इसका राइट आंसर जो होगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा। ठीक है, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, यह लेंस कैसा होगा तो 0.2 मीटर फोकस दूरी का ये अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा प्रिय विद्यार्थियों, अवतल लेंस होगा। ठीक है ना, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है ये। प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही जानदार चल रही है प्रिय विद्यार्थियों। इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आप इसको ज़बरदस्त तरीके से शेयर करेंगे। देखिए ये जो प्रश्न है, बिना इस चौथे प्रश्न के तो पेपर आपका कभी नहीं बनाया जाएगा। चाहे आप प्री बोर्ड में बैठे, चाहे आप बोर्ड में बैठे, चाहे आप हाफ ईयरली में बैठे, चाहे
किसी भी अगर विज्ञान के पेपर में आप बैठ रहे हैं और फिजिक्स की बात हो रही है तो सबसे हाईलाइटेड प्रश्न जो है यहाँ पर देखने को जो मिल रहा है यही है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। 25 सेंटीमीटर पर, अनंत पर, 50 सेंटीमीटर पर, 100 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ पर विद्यार्थियों जो राइट आंसर होगा अनंत पर, ठीक है ना। यानी वो स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित कहाँ होता है, वो अनंत पर होता है, ठीक है ना, इन्फिनिटी पर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 की ओर। देखिए हम लोग का पांचवा प्रश्न क्या है यहाँ पर। देखिए पांचवा हम लोग का प्रश्न भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति का यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति का यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना चाहिए। अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या फिर उत्तल दर्पण। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर जो होगा पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्रम बी हो जाएगा आपका, अवतल लेंस, ठीक है ना। तो अवतल लेंस होता है। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो निकट दृष्टि दोष अगर है व्यक्ति को तो अवतल लेंस का उपयोग जब हम लोग करेंगे तो उसकी वो समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है ना। और दूर दृष्टि दोष रहेगा तो उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है ना। जस्ट उल्टा है, नाम के विपरीत देखिए यहाँ पर गुण देखने को मिलता है, ठीक है ना। जब अब देखिए हम लोग का पढ़ते हैं छठवें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। फटाफट शेयर करिए इसको अपने क्लासमेट पर। चलिए जब श्वेत प्रकाश का एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। जब श्वेत प्रकाश का एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश रंग कैसा होता है। लाल होता है, बैगनी होता है, पीला होता है या फिर हरा होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए बैगनी होता है ये, ठीक है ना। विविग्योर की जो बात होती है तो ये बैगनी आपका राइट हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। इसमें देखिए प्रश्न में जो है आप लोगों का ये जो एक प्रश्न और भी है इसमें, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है। तो लाल, बैगनी, हरा और पीला। तो लाल, बैगनी, हरा और पीला में अगर देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों तो छठवें का विकल्प नंबर बी जो होगा यानी बैगनी का जो होगा सबसे न्यूनतम विचलन होता है, ठीक है ना। ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अब सातवें प्रश्न की। देखिए सातवां हम लोग का प्रश्न क्या है, एम्पियर सेकेंड जो होता है वो किसका मात्रक होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है। वैद्युत ऊर्जा का, आवेश का, वैद्युत वाहक बल का अथवा वैद्युत वाहक बल का प्रिय विद्यार्थियों, वैद्युत वाहक बल का या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो होता है वैद्युत ऊर्जा जो एम्पियर सेकेंड जो होता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी वैद्युत वाहक बल का ये मात्रक होता है, ठीक है ना। तो एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है, वैद्युत वाहक बल का है, जिसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। देखिए इसमें एक प्रश्न आप लोग का और भी है, अथवा में प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ओम होता है, ओम प्रति मीटर प्रति सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर या फिर वोल्ट होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए यहाँ प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम सेंटीमीटर। देखिए ओम प्रति सेंटीमीटर, तो देखिए ओम यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया था, सबसे पहले जो है इसको बताया हुआ था। तो प्रतिरोध का जो मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्नों की श्रृंखला थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। फटाफट इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, ताकि आपके साथ साथ जो है अन्य आपके जो क्लासमेट हैं वो भी इस चैनल का लाभ उठा सकें।